गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको नाउन में जेंडर के बारे में जानकारी देंगे, जेंडर के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे नाउन में जेंडर के बारे में कि जेंडर, व्हाट इज जेंडर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जेंडर, जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर क्या है। आंसर में है द वर्ड विच इंडिकेट्स मेल, फीमेल, कॉमन एंड न्यूटर about a noun or a pronoun of living beings, or a pronoun of living beings। मतलब कहता है कि the word, वह शब्द, which indicates, जो इंडिकेट करता है, जो इंगित करता है, जो इशारा करता है, मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब स्त्री, कॉमन मतलब सामान्य, दोनों मिलाकर, एंड न्यूटर मतलब होता है नपुंसक। इसको कॉमन को बोलते हैं उभयलिंग। मेल को मतलब होता है पुल्लिंग और फीमेल के मतलब होता है स्त्रीलिंग, और कॉमन के मतलब होता है उभयलिंग, एंड न्यूटर के मतलब होता है नपुंसक लिंग। अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ऑफ लिविंग बीइंग्स मतलब सजीव प्राणी, मतलब वह शब्द जो सजीव प्राणी, नाउन या प्रोनाउन, सजीव प्राणी के नाउन या प्रोनाउन के बारे में, मेल, फीमेल, कॉमन एंड न्यूटर के बारे में जानकारी देता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। मतलब वह शब्द जो सजीव प्राणी के नाउन या प्रोनाउन के बारे में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या उभयलिंग या नपुंसक लिंग के बारे में इंडिकेट करता है, इशारा करता है, उस वर्ड को हम जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय, गर्ल, सन, बॉय, गर्ल, सन, फादर, बॉय, गर्ल, सन, फादर, टेबल, ट्री, बुक, डॉक्टर, टीचर, etc। एग्जाम्पल के तौर पर हुआ बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की, सन मीन्स बेटा, फादर मीन्स पिता, टेबल मीन्स मेज, ट्री मीन्स पेड़, बुक मीन्स पुस्तक या किताब, डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, टीचर मीन्स शिक्षक, इत्यादि। कहता है कि वह शब्द जो सजीव प्राणी के संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग एंड और नपुंसक लिंग के बारे में या का इंडिकेट करता है, इशारा करता है, उस वर्ड को हम जेंडर कहते हैं, मतलब लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने भेद होते हैं, जेंडर कितने तरह के होते हैं। आंसर में होगा देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, मतलब लिंग के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट में है मैस्कुलिन जेंडर, मतलब होता है पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध हो। 2 में है फेमिनिन जेंडर, जिसको कहते हैं स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो। नंबर 3 में है कॉमन जेंडर, जिसको उभयलिंग कहते हैं, जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो। नंबर 4 में है न्यूटर जेंडर, जिसको नपुंसक लिंग कहते हैं, जो ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना स्त्री हो, कोई भी नहीं हो, दोनों में से कोई नहीं हो, इसलिए उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। अब जानेंगे, फर्स्ट का नाम है मैस्कुलिन जेंडर, तो उसके बारे में जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। आंसर में है अ नाउन डिनोट्स मेल एनिमल्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वह नाउन जो पुरुष प्राणी के बारे में, पुरुष एनिमल के बारे में, या पुरुष एनिमल के बारे में, या पुलिंग एनिमल के बारे में बताता है, या उसको उसका बोध कराता है। पुलिंग एनिमल, पुलिंग प्राणी के बारे में बोध कराता है, उस नाउन को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उस जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। कहता है कि अ नाउन डिनोट्स मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वह नाउन, वह संज्ञा जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, पुरुष एनिमल का बोध कराता हो, उस जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल में है बॉय, सन, अंकल, फादर, मैन, ब्रदर, हॉर्स इटिसी। कहता है कि जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सब पुल्लिंग का बोध कराता है। बॉय से लड़का हुआ, सन बेटा हुआ, अंकल चाचा हुआ, फादर पिता हुआ, मैन मनुष्य हुआ, आदमी हुआ, ब्रदर भाई, हॉर्स घोड़ा, ये सभी इटिसी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे और जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे और पुरुष उसको पुल्लिंग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज फेमिनिन जेंडर। जानेंगे कि फेमिनिन जेंडर इसे कहते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या है। एंड आंसर है अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल एनिमल। कहता है कि वह नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। या वह नाउन जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में स्त्री जाति का बोध कराता है। वह नाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में स्त्री जाति का बोध कराता है उस नाउन को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब एग्जाम्पल में है गर्ल, वुमेन, मदर, सिस्टर, आंट, ग्रैंड मदर, मेयर, काउ इटिसी। जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी फेमिनिन जेंडर में आते हैं। सब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। गर्ल से स्त्री का बोध होता है। गर्ल मतलब लड़की होता है और लड़की स्त्री जाति है। वुमेन महिला स्त्री जाति है। मदर माँ स्त्री जाति है। सिस्टर बहन स्त्री जाति है। आंट चाची स्त्री जाति है। ग्रैंड मदर दादी स्त्री जाति है। मेयर घोड़ी स्त्री जाति है। काऊ गाय स्त्री जाति है। और इटिसी बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे, ऐसे नाउन्स मिलेंगे जो फेमिनिन जेंडर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज द कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर क्या है या कॉमन जेंडर से हम क्या समझते हैं। आंसर में है अ नाउन दैट डिनोट्स, दैट देना जरूरी नहीं है, बिना डेट भी काम चल सकता है। अ नाउन दैट डिनोट्स या डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल और अ फीमेल इज कॉल्ड द कॉमन जेंडर। वह नाउन, वह संज्ञा जो या तो पुरुष जाति का बोध कराता हो या स्त्री जाति का बोध कराता हो। वह नाउन, वह संज्ञा जो या पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता हो उस नाउन को कॉमन जेंडर कहते हैं। मतलब जो नाउन पुरुष या स्त्री, या तो पुरुष हो या तो स्त्री हो, दोनों हो, तो दोनों जाति का बोध कराने वाले को नाउन को हम कॉमन जेंडर कहेंगे। एग्जाम्पल में है डॉक्टर से पता नहीं चलता है कि ये लेडी है कि जेंट है, या मेल है या फीमेल है।
मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों आता है। टीचर में भी, टीचर मतलब शिक्षक, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, ये भी दोनों आता है, इसमें भी दोनों आते हैं, टीचर में भी दोनों आते हैं, या तो लेडी टीचर हो या जेंट टीचर हो, या तो मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो। स्टूडेंट में भी पता नहीं चलता है, ये दोनों आता है, मेल भी या फीमेल भी। उसके बाद चाइल्ड में भी, बच्चा, चाइल्ड में भी मेल और फीमेल का बोध होता है, बेबी में भी मेल और फीमेल का बोध होता है, मोनार्क में भी मेल और फीमेल का बोध होता है, नेबर में भी मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है। इन्फैंट में भी, इन्फैंट मतलब होता है नवजात शिशु, नवजात शिशु या तो बच्ची हो सकती है या बच्चा हो सकता है, इसलिए मेल फीमेल दोनों का बोध होता है। ETC और सभी और बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जो कॉमन जेंडर में आएंगे, जो दोनों का बोध कराएंगे, या तो मेल या तो फीमेल, मतलब दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल का बोध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? नपुंसक का मतलब होता है न तो पुरुष हो न तो स्त्री हो। एंड आंसर है a noun that denotes neither male nor female is called neutral, is called the neutral gender। पता है कि वह नाउन जो न तो पुरुष और न तो स्त्री, दोनों में से कोई किसी का बोध नहीं कराता हो, उस नाउन को हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। वह नाउन जो न तो पुरुष न तो स्त्री जाति का बोध कराता हो, जिस नाउन से न तो पुरुष न तो स्त्री, किसी दोनों में से किसी का भी नहीं बोध होता हो, उस नाउन को हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे या कहते हैं। एग्जाम्पल में होगा टेबल, बुक, चेयर, पेन, ETC। मतलब टेबल क्या है? नपुंसक लिंग है, न तो पुरुष है न तो स्त्री है। बुक न तो पुरुष है न तो स्त्री है। चेयर न तो बुक है न तो मेल है न फीमेल है, या पुरुष न स्त्री। पेन मतलब कलम जो है न तो मेल है न तो फीमेल, या तो न तो पुरुष न तो स्त्री। टेबल मतलब मेज न तो मेल और फीमेल, न तो पुरुष स्त्री। बुक में भी, किताब में भी न तो मेल और फीमेल, न तो पुरुष और स्त्री। चेयर में भी, कुर्सी में भी न तो मेल न तो फीमेल, मतलब न तो पुरुष न तो स्त्री। पेन में भी, कलम में भी न तो पुरुष न तो स्त्री। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे ETC। तो जो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, जो न तो पुरुष जाति का बोध कराएंगे और न तो स्त्री जाति का बोध कराएंगे, तो ऐसे न उनको हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। कुछ इस क्लास में, कुछ वीडियो में कुछ लिस्ट है जेंडर का, मतलब मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर का कुछ लिस्ट है। इसे पॉज करके आप नोट कर लें।